मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी अब भी खुद से बहुत असंतुष्ट है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वह जरा भी खुश नहीं है। वह जो देखना चाह रहा है अपने जीवन में, उसे वह दूर 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 तक नजर नहीं आ रहा है। वह जो बनना चाहता है वह बन नहीं पा रहा है। इसीलिए वह अपने जीवन से, अपनी चीजों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, उसने अपने जीवन में तो बहुत कुछ सोच रखा था कि एक दिन मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मेरे साथ ये होगा, मैं ऐसे ऐसे सारी चीजों को बदलूंगा। वह होगा, किंतु उसके हिसाब से उसे कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं इसी बात से वह बहुत ज्यादा असंतुष्ट सा महसूस कर रहा है। इसीलिए उसे यह समझ भी आ गया है कि जैसा हम अपने जीवन के बारे में सोच रखते हैं, यह सोचते हैं, जीवन तो एकदम उसके विपरीत होता है। यह जीवन हर पल बदलता रहता है, पल पल बदलता रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, उसे आभास हो गया है, सारी चीजों का वह समझ चुका है, और अब उसे यह भी समझ में आ रहा है कि मेरी इस जीवन से और अपने साथी से जो उम्मीदें थीं, मांगे थीं, आशाएं थीं, वह बहुत ज्यादा थीं, जिसके कारण भी आज मैंने अपने जीवन में उन सारी चीजों को खो दिया जिससे मुझे सबसे ज्यादा प्रेम था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें खो देने का उसे पछतावा है। इसीलिए उसे अब समझ में आ रहा है कि यह जीवन हमेशा कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। हमें कोई ना कोई पाठ अवश्य पढ़ा कर जाती है, जिसे पढ़कर, जिसे सीखकर आगे बढ़ना ही चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, वह यह भी सोच रहा है कि काश मैंने अपनी उम्मीदों को, अपने अहंकार को थोड़ा कम रखा होता, तो शायद आज तुम उसके जीवन में, उसके पास, उसके साथ रह रहे होते। उसे इस तरह अकेलापन का अनुभव नहीं होता, वह इस प्रकार बिखर नहीं जाता। मेरे प्यारे बच्चे, उसे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। वह बार बार उन्हीं सारी चीजों को सोच रहा है कि ना वह अपनी किसी उम्मीद को पूर्ण कर पाया और ना ही कभी तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतर पाया, और इसी कारण वह पछतावे की अग्नि में इस प्रकार जल रहा है मानो उसके भीतर कोई ज्वाला धधक रही हो, और अपने जीवन से वह पूर्ण रूप से ना खुश होकर बैठा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखो कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं हो सकती है। तुम जिससे जैसा देखते हो वह वैसा बिल्कुल नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई इंसान किसी इंसान से पहली बार मिलता है तो वह उसके सामने दिखावा अधिक करता है। मेरे प्यारे बच्चे, वह नहीं दिखाता जो वह होता है, ताकि उस दूसरे इंसान पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े और वह उसका दीवाना हो जाए। मेरे प्यारे बच्चे, उसके असली रंग क्या है, उसकी असली पहचान क्या है, यह तुम्हें कुछ समय बाद ही दिखाई देने लगेगी। इसीलिए अगर तुम्हें कभी किसी का रंग देखना हो तो तुम्हें उसके साथ कुछ समय बिताना होगा। तभी तुम्हें समझ में आएगा कि यह इंसान किस प्रकार का है, इसकी की मनसा क्या है, यह मुझसे चाहता क्या है, क्यों आया है यह मेरे जीवन में। तब तुम्हें इस बात का भान होगा। मेरे प्यारे बच्चे, उसे सब कुछ उस समय समझ में आ रहा है जब उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, सब कुछ खत्म कर दिया और अपने रिश्ते को इस हद तक लेकर चला आया जहां से अब वापस आ पाना कठिन हो गया है। वह सुबह से ही इन सारी बातों को अपने दिमाग में सोचे ही जा रहा है। यह सारी बातें उसके दिमाग में इस तरह गूंज रही हैं कि केवल उसे तनाव की अनुभूति हो रही है। हर पल उसे दर्द का अनुभव हो रहा है। अब उसे कुछ भी बदलता नजर ही नहीं आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए उसकी जो उम्मीदें हैं वह हर पल केवल टूटती ही जा रही है। उसे ऐसा लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता। इसीलिए वह जो तुम्हारे पास आने के बारे में सोच भी रहा है, तो खुद को डोट यही सोच सोच कर रोक ले रहा है कि जितना उसने बिगाड़ दिया है अब वह सही नहीं हो सकता। तुम्हें खोने का डर कब उसके गुस्से में परिवर्तित हो गया, कब वह तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करने लगा, उसे खुद भी समझ में नहीं आया। जितना ही वह गहराई से तुम्हारे प्रेम को लेकर, इस रिश्ते को लेकर सोच रहा है, और उसे जितना कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ सोच लेने के बाद वह अपने आप को पूर्ण रूप से शक्तिहीन महसूस कर रहा है और बार बार यही कह रहा है
कि आखिर मैंने यह सब क्या कर दिया। ये सारी भूल आखिर मुझसे कैसे हो गई। मेरे प्यारे बच्चे, और जो तुम खामोश होकर बैठ गए हो, इसी कारण तुम्हारी खामोशियां भी उसे हर पल रही हैं, उसे तुम पर शक करने के लिए मजबूर कर रही हैं। वह बार बार यही सोच रहा है कि तुम्हारे जीवन में कोई अन्य तो नहीं आ गया, तुम आगे तो नहीं बढ़ गए, उसे भूल तो नहीं गए। उसे ऐसा लग रहा है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद आखिर मैं उसे अपना कैसे मुंह दिखाऊंगा, और अगर दिखाऊंगा भी तो क्या वह मेरा सामना करना चाहेगा? क्या वह मुझसे पहले की तरह मिलना चाहेगा? यही सब सोचकर मानो वह चुप सा हो गया है, गुमसुम सा हो गया है। उसका दिल बार बार तुम्हारी तरफ भागने के लिए आतुर है, किंतु वह अपने दिल को इतना रोक रहा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय, उसका दिल केवल तुम्हें खोज रहा है, तुम्हें ही पुकार रहा है, लेकिन वह अपने आप को इन्हीं सारे डरों के कारण रोक रहा है। वह अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से तुम्हारी हर पल प्रशंसा करता रहता है कि मैंने इतना गलत किया, उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, इतना सब कुछ किया उसके साथ, फिर भी वह अंत तक हर पल मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे साथ चलता रहा। इन सारी बातों को बोल बोल कर वह तुम्हारी प्रश्न हर किसी से कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, वह है कि तुम उसके पास लौटकर जरूर आओगे। उसे फिर से उसी प्रकार छुपा कर रखा है, और उस तस्वीर को देख देख कर वह बहुत रोता है, क्योंकि मुझे हर पल तुम्हारी याद आती है, और अब मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारे प्रेमी को भड़काया गया था, उसी प्रकार तुम्हें भी भड़का भया गया था, लेकिन तुम दोनों को एहसास नहीं हुआ, क्योंकि लोग तुम्हें भड़का रहे और तुम उनकी बातों में आ गए, जिससे तुम्हारे रिश्ते में बहुत ज्यादा दरार पड़ गई, और आज तुम दोनों पछतावे की अंगनी में केवल जल रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, और तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तुम्हें यह सब कुछ समझने की आवश्यकता है कि लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इन सब बातों को समझना होगा, तभी तुम अपने रिश्ते को सही कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम अच्छा नहीं सोचोगे तब तक रिश्ता सुधर नहीं सकता। तुम्हें अच्छा सोचना ही होगा, अपने रिश्ते को लेकर तुम्हें सब कुछ सही करना ही होगा, तुम्हें हिम्मत दिखानी ही होगी। मेरे प्यारे बच्चे, खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश दिव्या और सुरक्षापूर्ण होने वाला है। यह संदेश तुम्हारी उन परिस्थितियों, उन मूलक इकाइयों जो तुम्हारे साथ क्षण प्रतिक्षण हो रही है, उन सभी का पूर्ण रूप से व्याख्यान किया जाएगा, जो तुम अपने जीवन में भूल कर रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में कमियां हो रही हैं और जिस वजह से तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। उन सब चीजों के बारे में तुम्हें पूर्व से विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना, इसे पूरा सुनना, क्योंकि इसमें कही गई बात तुम्हारे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है। एक ऐसी सत्यता जो तुम्हारे जीवन में आधारशिला बनी हुई है और तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति अपने अनुसार प्रस्तुत कर रही है। तो इसीलिए मैं तुम्हारे प्रभु तुमसे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहो, ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का जड़ से आत्मा कर सकूं और तुम एक अच्छे जीवन का अनुभव महसूस कर सको। अपने जीवन में खुशियों वह पल देख सक जो अभी तुमसे दूर है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम अपनी सभी व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं, भौतिक व्यवस्थाओं, सभी का सही तरीके से पूर्ति हो जाए। यही मेरा तुम्हारे लिए उद्देश्य है, जो मैं तुम्हारे लिए चलकर तुम्हारे पास स्वयं हो। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात को मान गए होगे और इस संदेश को अंत तक सुन लेने का निर्णय अपने मन में ठान लिया होगा। बच्चे, अनर्थ होने से रोक लो, अब भी समय है। यदि तुम अब समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं समझते हो तो वह फिर तुम ही जानो। मैं कुछ नहीं जानता, अभी समय है। समझ जाओगे तो तुम्हारा ही भला होगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी और मेरे बस नहीं रहेगी, तब तुम मुझे कोई बात बताओगे या कुछ बताओगे तो मैं वह कर पाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा।
इसलिए मैं अभी तुमसे कहता हूं कि उसे अनर्थपूर्ण को जो तुम करने जा रहे हो और तुम्हारे सगे संबंधित तुम्हारे परिवार वाले कुछ करने जा रहे हैं, उन चीजों को रोकने का प्रयास करो। कौन अनर्थ कर रहा है तुम्हारे घर का कोई सदस्य, इस चीज से पूरी जानकारी के लिए इस संदेश को पूरा सुने। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है तुमसे। यदि स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय काली मां टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इतने नामों की हां कमेंट बॉक्स में बजाओ वैसे ही मेरी सर्वश्रेष्ठ शक्ति तुम्हारी ओर प्रस्थान कर देगी। तुम्हारा पता, तुम्हारा घर ढूंढते हुए वह तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हारी सही व्यवस्थाओं को डोट सुनिश्चित करने के लिए तुम्हें यह सब चीज पर्याप्त करने के लिए जो तुम आज तक पाने में असमर्थ रहे हो। कई बार देखा होगा जब तुम्हारी आवश्यकता है बहुत अधिक होती है और तुम पूर्ण कर पाने में सफल नहीं होते हो, सब कुछ तुमसे दूर होता चला जाता है। तुम उसके पास जाना चाहते हो, वह उतना तुमसे दूर चला जाता है, जितने करीब उसके जाते हो वह उतनी दूरी तुमसे बनाता रहता है। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने आप पर संयम देना चाहिए और अपने अंतरात्मा के अंदर आत्मविश्वास को जागना चाहिए, ताकि तुम भविष्य में अपने आप को अकेला और डरा हुआ ना महसूस कर सको और ना अपनी हार के बारे में कभी रोने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, हारते वही हैं जो जीतने की उम्मीद लेकर लड़ते हैं, परंतु यदि लड़ोगे ही नहीं तो जीतोगे कैसे? तुम मेरे बच्चे हो, जीतने वाले से ज्यादा महान हारने वाला होता है, क्योंकि उसने अपने अंदर उस उत्साह, उस जुनून को बनाया है जो लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त थी, परंतु कुछ दिक्कत की वजह से वह उसमें असफल हो गया, हार गया। तो उसमें यह सिद्ध हुआ कि उसने कम से कम अपने भीतर तो लगाई थी कि मैं उस योग्य हूं, उससे लड़ने के लिए तात्पर्य हुआ हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो मेरे बच्चे, कभी भी तो कुछ करो, कोई काम हो या कुछ हो, तो जीतने की उम्मीद लेकर ना करो, क्योंकि यदि तुम ना जीत पाए और हार गए तो तुम्हारे अंदर चिंताएं और शंकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, और यदि तुम्हारे अंदर चिंता उत्पन्न हो गई तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी और बाद में तुम्हें दर्द भी हो सकता है। शक्तियों से जुड़ जाओगे तब तुम किसी भी मुसीबत में फंसो, वह तुम्हारी रक्षा करने जरूर आएंगी। इतनी कोमल और शक्तिशाली देवी है वह, जो हर बुरी परिस्थिति से बाहर निकालने में हमेशा तुम्हारी मदद करेंगी और तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा पर विजय हासिल